श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, राधे राधे, सीताराम सीताराम। हम यहाँ दोहा पढ़ेंगे। यहाँ से उत्तरकांड है। काकभूषुंडी जी अपने बारे में बता रहे हैं गरुड़ जी से। दोहा। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोहा, हरिजन द्विज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह व श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भिहि नीति की भावई। सियापति रामचंद्र के, उमापति महादेव के, पंच हनुमान की जय। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है? गरुड़ जी से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं अपने बारे में। एक बार गुरलिन्ह बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी का सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। जय सिया राम। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चह शिव अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरण के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। दुम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिसे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुनिपनयन किरीटन्हि परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि असि नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही
अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रहिया गोसाई, खल परिहरिया स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उसे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। दोहा। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। काग भूषण जी कह रहे कि उन्होंने उठकर अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेउ कछु, उर ना रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता, सही नहीं सके महिष। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मन सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। मंदिर माझ भई नभ बानी, मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दहऊ तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जो सठ गुर सन ईरिषा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा, और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। दोहा। हाहाकार किन्ह गुर दारुण, सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति, उर उपजा परिताप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करिदंड मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय।
प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। छंद। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगी। मतलब जो ब्राह्मण जो थे वो काकभूषुंडी जी जब मनुष्य रूप में थे तो उनको क्षमा करवाने के लिए वो दंडवत शिव जी के सामने होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे? जो ब्राह्मण थे वही विनती कर रहे थे। क्या ये वाला है छंद नमामि समीसान। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो इससे प्रसन्न हो जाएंगे शिव जी। छंद। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजेऽहं निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतितम् ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रिसन्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखाघताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। ओम श्लोक रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। रुद्राष्टकम गाए हैं, अब इसका हम अर्थ फिर से जाके पढ़ेंगे। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं भी नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। मैं भी भजती हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला
पहने हैं उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के सूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। दोहा। सुनी बिनती सर्वभाग्य शिवा, देखी विप्र अनुरागु, उनि मंदिर नभ बानी भई, द्विज बर मांगू। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की पंच हनुमान की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का रूप देखा, ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ, दीन पर नेहू, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलाना, तेहि पर क्रोध न करिया प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, यह ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। सिया थोरे ही काल। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर भगवान, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन्ह एहि दारुण पापा, मैं पुनि दिन ही कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हऊ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे ऐसे ही प्रिय हैं।
जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पऊ नहीं व्यापी ही सोई। कवनेउ जन्म मिटिहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुस्सह दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका जन्म नहीं मिटेगा, इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनि तय मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला वो व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों का अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सुलभी साला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रुक टोक के जा सकोगे। दोहा। सुनि शिव बचन हरषि गुरा, एवं अस्तु इति भाषे। मोहि प्रबोधि गयऊ गृह, शंभु चरण उर राखी। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझा कर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधी गिरी, जाई भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। सियापति रामचंद्र की मापति महादेव पंचत हनुमान की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। सोई तनु धरऊ तजऊ पुनि अनायास हरि जान, जिमि नूतन पट पहिरई, नर पहिरई पुराण। सियापति रामचंद्र की माते महादेव की पंचत हनुमान की जय। जिमि नूतन पट पहिरई, नर पहिरई पुराण। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति, अरु मैं नहीं पावा क्लेश। यही विधि धरे विविधि तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। सियापति रामचंद्र की समाप्ति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, मेरा ज्ञान नहीं गया।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम सीताराम 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 जय सीताराम। अब इसके आगे आगे पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ते हैं। जय सिया राम। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। सियापति रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसलिए जो शिव जी का पूजा करता है उसको श्री राम जी की भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी के पूजा का फल ही है श्री राम जी की भक्ति। इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, शिव जी का पूजा करना चाहिए, है ना। जय सिया राम जय हनुमान। और सबको प्रेम से, प्रेम की डोर से, अपने भक्ति की डोर से भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। जय श्री राधे।